टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 की। इसके साथ हम बात करेंगे कि जो हमें पता है 2017 के जो अमेंडमेंट्स हैं उससे हाथ क्या क्या चेंजेस आए हैं और पुरानी एक्ट क्या कहती है। आज हम सारी ये बातें देखने वाले हैं। मैंने लास्ट वीडियो डाली थी ट्रेड यूनियन के लेबर लॉ में, उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप किसी भी एक्ट को डिफाइन करते हो लेबर कोड के अंदर, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर्टिकुलर एक्ट का क्या करें, ऑब्जेक्ट बताएं। तो स्टार्ट हम ऑब्जेक्ट से ही करेंगे कि मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इस एक्ट का जो ये ऑब्जेक्ट है कि भाई जितनी भी वर्किंग विमेन है, अब भाई औरत काम करती है इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा नहीं होगा या मिसकैरेज या कोई भी चीज़, ऐसा कुछ नहीं होगा उसके साथ। सो इसीलिए जब वो काम करती है ताकि उसका करियर खराब ना हो या कुछ भी है, तो सर्टेन पीरियड के लिए जब वो जन्म दे रही हैं उसके बाद का पीरियड और उससे कुछ टाइम पहले का पीरियड में उनको मैटरनिटी लीव दी जाती है ताकि वो अपना और बच्चे का ध्यान रख सकती है, एक हेल्दी लाइफ को, एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती हैं। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट क्या होते हैं? इसका मतलब है कि जब एक लेडी डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के बाद छुट्टी पर रहती है तो उस टाइम पर उसकी जितनी भी सैलरी है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओवर टाइम या बोनस नहीं, जितनी पर मंथ फिक्स्ड सैलरी है उनकी, वो उनको दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक इतना ध्यान रखिए। मेन चीज़ बस आपको इतनी लिखनी है कि भाई जितने टाइम के लिए वो एब्सेंस है, जितने भी उनके मंथली वेजेस थे वो उन्हें दिए जाने हैं। जब वो छुट्टी पर जाती हैं आपको 3 मंथ्स की एडवांस सैलरी देनी होती है। एंड जब डिलीवरी हो जाती है, जब वो वापस आती हैं, ज्वाइन करती हैं, तो वो प्रूफ देती हैं कि हाँ भाई देखो ये मेरे हॉस्पिटल के डिस्चार्ज पेपर्स एंड आई हैड द बेबी। उस टाइम पर जो भी रिमेनिंग अमाउंट होता है वो दे दिया जाता है उसको। ठीक है, अब कौन सी जगह पर काम करने वाली लेडीज को मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाते हैं? कोई भी एस्टैब्लिशमेंट कोई औरत काम कर रही है, चाहे वो कोई माइन है, फैक्ट्री है, प्लांटेशन है जो कि गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, कोई भी ऐसी कोई भी एम्प्लॉयड जगह है जहाँ पे, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो किसी पब्लिक सेक्टर में, हर जगह पे दी जाती है। अगर हम किसी शॉप या कुछ ऐसी बात करें तो जहाँ पर कम से कम 10 लोग काम कर रहे हों और 12 महीने से इतने लोग वहाँ काम कर रहे थे, 1 साल से एटलीस्ट वो बंदा बिजनेस में और इतने लोग उसके यहाँ काम कर रहे हैं। अगर कोई, भाई कितनी सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसको एम्प्लॉयज को, जिनको मैटरनिटी लीव मिलती है एज पर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। अगर कोई लेडी ऐसी जगह पे सेक्टर में जॉब करती है जो कि इस एक्ट के अंदर आता है तो उनको मैटरनिटी लीव उस एक्ट के हिसाब से मिलेगी, इस एक्ट के हिसाब से नहीं मिलेगी। अगर आप इस एक्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के हिसाब से ही आपको मैटरनिटी लीव मिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं किसके ऊपर अप्लाई होता है, कितने दिन की मिलेगी, होम डज इट अप्लाई टू, सेक्शन 5 बताता है आपको। ठीक है, भाई किस औरत को मिल सकती है ये? एक ऐसी विमेन जिसने पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 दिन काम करा हो। ठीक है, वर्किंग पीरियड रहा हो। यहाँ पे हम छुट्टीज वगैरह उन सब की बात नहीं कर रहे हैं। आप छुट्टी पे इधर उधर गए थे या कुछ है, यू माइग्रेटेड टू अ डिफरेंट स्टेट और आप उस टाइम पे प्रेग्नेंट थे, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रेजेंटली कम से कम 12 महीनों में 80 दिन आप ऑफिस में फिजिकली देखे गए थे, आपने इतने दिन काम करा था। अब ऐसी सिचुएशन आ जाती है काफी बार औरत की जो है डिलीवरी के टाइम पे जो है माँ की, उनकी डेथ हो जाती है। अगर औरत की डिलीवरी में डेथ हो गई और बच्चा सरवाइव कर जाता है तो पूरे मैटरनिटी बेनिफिट्स जितनी भी उनकी सैलरी थी वो बच्चे के नाम पर दे दी जाती है। सेक्शन 7 ने बताया अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई माँ खत्म हो गई, उसके 2 दिन बाद या 1 दिन बाद या उसी दिन बच्चे की भी डेथ हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे जब तक शी वॉज अलाइव टिल देन, जब अगर वो उनके साथ ही बच्चा खत्म हो गया तो जब तक माँ और बच्चा दोनों अलाइव थे, और या फिर अगर बच्चा 2 दिन बाद तक भी अलाइव था तो जब तक बच्चे का या फिर मदर ने जिसने भी आखिरी सांस जब भी लिया है उस दिन तक की सैलरी जो है दे दी जाती है। जब तक कैलकुलेट करेंगे उस दिन तक दे दी जाती है। कोई विमेन कॉन्ट्रैक्चुअल पे थी, कैजुअल वर्क था उसका, परमानेंट नहीं था या ऐसा कुछ भी था, तो भी उनको मैटरनिटी लीव आप डिनाई नहीं कर सकते हो, मैटरनिटी लीव आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ये सारी पीडीएफ जो मैं वीडियो डालती हूँ ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, नाम है इनसाइट लॉ। आपको ये सारी पीडीएफ वहाँ मिलेंगी, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब नोटिस पीरियड, भाई आप प्रेग्नेंट हो, आपको छुट्टी पे जाना है, ये सारी चीज़ें आपको अपने बॉस को बतानी है।
ठीक है। आपको सेक्शन 6 ये कहता है कि आपको एक नोटिस देना है राइटिंग में, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म चलता है आपके ऑफिस में, ठीक है, उसमें आपको देना है। आपको उसमें मैटरनिटी अमाउंट पेड वाली में किसको दिया जाएगा, अपना एक नॉमिनी चूज करना होता है कि भाई अगर कुछ हो जाता है तो नॉमिनी कौन है, आप काम नहीं करोगे कितने पीरियड तक, ये सारी की सारी चीज़ें आपको उसमें लिखी जाती हैं। एडवांस पेमेंट आपको की जाती है छुट्टी पे जाने से पहले, दैट इज 3 कैलेंडर मंथ्स, ठीक है। और जो आपकी बची छुट्टियों की जो सैलरी है, जब आप वापस आते हो वंस यू हैव डिलीवर्ड और आपने प्रूफ दिखा दिया है कि आपने बच्चे को जन्म दिया है, उसके बाद जो है उनको सैलरी आपकी देनी होती है। अगर नोटिस डिलीवरी से पहले नहीं दिया गया था या कुछ भी है, बट एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द डिलीवरी आपको नोटिस देना ही पड़ेगा। अगर आप नोटिस देने में लेट होते हो तो ये फायदा थोड़ा सा उनको हो जाता है, आपके एम्प्लॉयर को, अगर कभी कोर्ट में केस जाता है या कुछ है, ठीक है। अगर लेकिन ऐसा नहीं है कि औरत ने नोटिस दिया नहीं तो उसको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। भले ही नोटिस नहीं दिया है पर लेकिन मैटरनिटी लीव उन्हें मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी एक माँ की भी हो जाती है, एक औरत की भी हो जाती है कि आप एक जगह काम कर रहे हो, आप उस जगह से एबसेंट रहोगे फॉर सो लॉन्ग, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने एम्प्लॉयर को बता के दो कि भैया तू अपना जुगाड़ पानी देख लो, मैं तो इतने दिन नहीं आऊँगी, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी वहाँ बनती है। मेडिकल बोनस, अगर आपकी कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस पॉलिसी या कुछ चलती है, या आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो जहाँ पे आपका मेडिकली आपकी सरकार देखती है सारा है, तो वहाँ पर ठीक है भाई, अगर प्रोवाइड कराई जा रही है मेडिकल केयर, तो अगर आपकी मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं कराई जा रही तो 2011 में अमाउंट तय हुआ था 3,500, जो कि एडिशनली अलॉन्ग विद योर सैलरी आपको दिया जाएगा फॉर मेडिकल केयर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ चेंजेस आए हैं 1961 की जो एक्ट है उसको 2017 में थोड़ा सा रिवाइज करा गया, कुछ अमेंडमेंट्स आए थे। हम अमेंडमेंट के पहले की चीज़ भी देखेंगे और अमेंडमेंट के बाद की चीज़ भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन मैटरनिटी बेनिफिट्स एज पर द न्यू अमेंडमेंट, तो उस क्वेश्चन को आता है 20 नंबर का। अब उस क्वेश्चन को आपको पूरा का पूरा बताना होता है, आपको पहले का भी पीरियड में क्या होता था, कैसे होता था, वो डिफाइन करना होता है, और नए में क्या हो रहा है ये भी आपको बताना पड़ता है, ठीक है। सेक्शन 5(3) कहता था कि प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में आपको 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। 6 हफ्ते की छुट्टी मिल जाती थी पहले और 6 हफ्ते की छुट्टी मिल जाती थी बाद में, चाहे कितने भी बच्चे कर रहे हो आप, चाहे 10 करो 12 करो, 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। 2017 में इन्होंने इस चीज़ को रिवाइज करा। इन्होंने बोला 12 हफ्ते की छुट्टी, या फिर वो कहती है मैं ऑफिस कैसे हो, मेरा बच्चा छोटा है, मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ होती है यार, इतना छोटा बच्चा औरत कैसे छोड़ के आएगी घर पर। तो इन्होंने क्या करा, छुट्टी बढ़ा दी 26 हफ्ते की। बोला 8 हफ्ते की छुट्टी, तो ठीक है आप डिलीवरी से पहले भी ले सकते हो, और बाकी की छुट्टी जो आपके 18 हफ्ते बचे हैं वो आपको डिलीवरी के बाद मिलेगी। लेकिन जी देखो, हम छुट्टी देते हैं 26 हफ्ते की, अब आप 4-4 बच्चे करने लगे तो 26-26 हफ्ते तो बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा। आपके पहले 2 बच्चों तक, ठीक है, इफ़ यू हैविंग 2 किड्स, आपके 2 बच्चों तक आपको 26 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। अगर आपका 3rd चाइल्ड होता है या उसके बाद आप बच्चे करते हो तो वहाँ पे आपको 12 हफ्ते की ही छुट्टी मिलेगी, ठीक है। तो पुरानी एक्ट 12 हफ्ते की छुट्टी देती थी, बोलती थी 6 हफ्ते पहले 6 हफ्ते बाद में, लेकिन अमेंडमेंट ने बोला 26 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी, 8 हफ्ते की छुट्टी डिलीवरी से पहले दूंगा, बाकी 18 हफ्ते जो है डिलीवरी के बाद लो, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों तक। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा बच्चा करोगे सिर्फ 12 हफ्ते की छुट्टी दूंगा, 26 हफ्ते की छुट्टी नहीं दूंगा। इसके बाद आता है सेक्शन 9। यहाँ पे सिचुएशन है ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन की, जो कि बंद कराने के लिए होता है कि आगे फीमेल्स कंसीव ना कर सके, इसके लिए ये ऑपरेशन होता है, इट इज़ फॉर ब्लॉकेज। तो ये 2 हफ्ते की छुट्टी दी जाती है यहाँ पे, ताकि जब हुआ है वो ऑपरेशन सिर्फ तब तक ही रहे, जिस दिन भी वो ऑपरेशन कराती उसके नेक्स्ट डे से छुट्टी जो है स्टार्ट हो जाती है। अमेंडमेंट में कोई चेंज नहीं आया, जो चीज़ पहले थी वैसी ही चल रही है। सेक्शन 10 ने बोला काफ़ी बार कुछ लेडीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अपनी प्रेगनेंसी में, दर्द है, कुछ ना कुछ लोगों को परमानेंट बेड रेस्ट दिया जाता है, या फिर मिस कैरेज हुआ है, या आपने खुद से एबॉर्शन करवाया है, तो यहाँ पर 1 महीने की छुट्टी मिलती है आपको। और इसके साथ आपको सेक्शन 6 और सेक्शन 9 में जो छुट्टी बताई गई है 2 हफ्ते की, वो इसके अंदर इंक्लूडेड भी होती है। तो यहाँ पे क्या है, आपको 1 मंथ के, दैट इज 4 वीक्स, 4 हफ्ते की आपको छुट्टी दी जाती थी पहले भी और अभी भी, इसमें कोई चेंजेस नहीं कराए गए हैं इन सिचुएशंस में, ठीक है। आपको 1 महीने की छुट्टी मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है सेक्शन 11, नर्सिंग ब्रेक्स। बच्चा हो गया, वापस ज्वाइन कर लिया, अब किसके पास छोड़ के जाओगे, आप अपने ऑफिस भी ले जा सकते हो। अमेंडमेंट ने बोला अगर एक
ऑफिस में 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो क्रिच फैसिलिटी मैंडेटरी है, बच्चे को रखने की जगह वहाँ पे एक नर्स रहेगी और बच्चे के लिए खिलौने विलौने वो सब रहेंगे, वो वहाँ पे बच्चे का ध्यान रखेगी सो दैट आप काम कर सकते हो। बट आपको बच्चे को देखने के लिए और ब्रेस्ट फीड वगैरह करने के लिए आपको दिन में 2 ब्रेक दिए जाएंगे। देखो भाई, अब बच्चा तुम लेके आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दिन बैठ के बच्चे से खिला रहे हो या उसी के पास हो, नहीं, तुम्हें एक प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन, डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, आधा घंटा 1 घंटे के आपको 2 नर्सिंग ब्रेक दिए जाएंगे। ठीक है, अमेंडमेंट ने 4 ब्रेक्स कर दिया, 2 ब्रेक कम है, बच्चा कई बार दूध पीता है, छोटा बच्चा है, डाइपर्स एंड फलानी चीज़, बहुत सारी चीज़ हो जाती है छोटे बच्चे के साथ, तो 4 ब्रेक्स चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, अमेंडमेंट ने बोला 4 ब्रेक्स दे दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड। इसमें क्या करा गया, एडिशनल रीजंस फॉर लीव मेंशन्ड। पहले एडॉप्टिव मदर्स के लिए कोई चीज़ नहीं थी, सेरोगेट मदर्स के लिए कोई चीज़ नहीं थी। अगर आज की तारीख में कोई लेडी 3 महीने से कम उम्र का बच्चा अडॉप्ट करती है तो उन्हें 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। ठीक है, जो सेरोगेट मदर्स हैं, जिस दिन से भाई बच्चा उनके पास आ गया है या शी हैव कंसीव्ड, अगर उन्होंने कंसीव कर लिया है तो उन्हें वो पहले वाली छुट्टी मिलती है और डिलीवरी के बाद उन्हें 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। अगर इट इज़ पॉसिबल फॉर द एम्प्लॉयर कि वो वर्क फ्रॉम होम का मोड दे सकते हैं एक लेडी को जो प्रेग्नेंट है या डिलीवरी के बाद, तो ये उनको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन उन्हें देना पड़ेगा अगर उनकी जॉब परमिट करती है। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर अपना नुकसान करा के दे, नहीं, अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अगर जॉब ऐसी है कि जिसमें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दिया जा सकता है तो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी दे दिया जाता है। अनलॉफुल डिसमिसल, दैट इज सेक्शन 12 में ये कहा कि एक औरत प्रेग्नेंट है और शी हैड अबॉर्शन, मिसकैरेज हुआ है या उसकी ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन हुआ है, इन रीजंस के चलते हुए आप किसी भी औरत को जो है डिसमिस नहीं कर सकते हैं, नौकरी से आप नहीं निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, समझ में आया हो सारा कॉन्सेप्ट। अब अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।